नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी। सीएम मनोहर लाल का जनसंवाद कार्यक्रम आज यमुनानगर में होगा। सीएम का जनसंवाद कार्यक्रम, बड़ी जानकारी आपको बता दें, जिले के बकाना, दामला और अल्हार गांव में होगा जनसंवाद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 13 अगस्त को करनाल में होगा सीएम का जनसंवाद। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर है जानकारी चंडीगढ़ से। सीएम मनोहर लाल का जनसंवाद कार्यक्रम आज यमुनानगर में होगा। सीएम का जनसंवाद कार्यक्रम जिले के बकाना, दामला और अल्हार गांव में होगा जनसंवाद। 13 अगस्त को करनाल में होगा सीएम का जनसंवाद। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर। सीएम मनोहर लाल का जनसंवाद कार्यक्रम यमुनानगर में होगा। सीएम का जनसंवाद कार्यक्रम जिले के बकाना, दामला और अल्हार गांव में होगा जनसंवाद। 13 अगस्त को करनाल में होगा सीएम का जनसंवाद कार्यक्रम। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, यमुनानगर में सीएम का जनसंवाद कार्यक्रम जिले के बकाना, दामला और अल्हार गांव में जनसंवाद होगा। कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश में अंत्योदय मेलों के माध्यम से लगभग 50,000 लोगों को उनकी जरूरत के अनुरूप ऋण उपलब्ध करवाकर रोजगार देने का काम किया गया है। मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम के तहत गांव गुड़ा में उपस्थित ग्रामीणों से सीधा संवाद कर रहे हैं। इससे पहले मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल के नजदीक पौधारोपण, ध्वजारोहण और शिलाफलक पर नमन करते हुए पंचप्रण की उपस्थिति सभी को शपथ ली। यहां पहुंचने पर गांव के सरपंच सुरजीत सिंह ने मुख्यमंत्री को फूल देकर तथा पगड़ी पहनाकर उनका भव्य अभिनंदन किया। इस मौके पर उनके साथ सांसद नायब सिंह सैनी और प्रदेश महामंत्री पवन सैनी मौजूद रहे। सीएम ने जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। इस लाभ के बारे में लोगों ने समर्थन भी जाहिर किया है। ये सारे काम हमारे हो रहे हैं। प्रत्यक्ष उदाहरण के साथ लोगों ने अपने एग्जाम्पल भी दिए और लोगों ने यहाँ उपस्थित होकर के बताया भी सही कि ये लाभ उसको हो रहे हैं। अब इसमें और आगे बढ़ करके नई जितनी भी योजनाएं हैं सब इसी होटल के आधार पर, इसी हमारा जो फैमिली आईडी का सिस्टम है इसके आधार पर हर परिवार तक पहुंच करके जिसकी जो जरूरत है उसको पूरा करेंगे। चाहे उसकी रोजगार है, चाहे किसी बीमार के इलाज का विषय है, चाहे बुजुर्गों की पेंशन है और चाहे किसी प्रकार की आवश्यकता तो उसे पूरी परियोजना का उद्घाटन भी किया है। जो सौगातें दी लोगों को, काफी सौगातें दी लोगों को, परेशानियों को दूर किया है। देखिए, आज कई स्थानों पर मैंने जो दिव्यांग बंधु हैं उनको ट्राईसाइकिल दी है, कुछ लोगों को पेरेंट एड वो भी दी है, कुछ प्रोजेक्ट जगह जगह उसके उद्घाटन भी हुए हैं। और आज संयोग से मेरा देश मेरी माटी ये जो कार्यक्रम पूरे देश भर में शुरू हुआ है उसका शुभारंभ हरियाणा का तो यहाँ से शुरू किया है। 14 अगस्त तक ये सब गांव से माटी जो है लेकर के वो ब्लॉक के हिसाब से, ब्लॉक से जिले में, जिले से प्रदेश में और सब प्रदेशों की माटी फिर केंद्र में एक दिन तय हो जाएगा। वहाँ केंद्र में इस माटी को भेजा जाएगा ताकि सारी देश की एकता अखंडता की दृष्टि से ये जो स्वतंत्रता का जो हमारा कार्यक्रम है उसको याद करते हुए और ये मेरा है कि पिछले कुछ महीनों से मेरा जो जनसंवाद का कार्यक्रम चल रहा है उसी के अंतर्गत आज लाडवा विधानसभा के 3 गाँव में ये मेरा कार्यक्रम हुआ है। पहला गांव घुघरी का था, दूसरा रामसर माजरा और तीसरा गुड़ा। तीनों गांवों में बहुत खुल करके जनता से बातचीत हुई है। बहुत बड़ी संख्या में तीनों जगह उपस्थिति रही है और किसी प्रकार का कोई बिना संकोच के लोगों ने भी बात कही है। हमने भी लोगों के जीवन को सरल करने के लिए विकास के साथ साथ जितनी हमारी योजनाएं हैं इसमें लोगों का जीवन कैसे सरल हो, कैसे सुगम हो, कैसे आसान हो, उनको दैनंदिन कामों में हुआ को ना हो, तो ऐसे टेक्नोलॉजी के सारे किए जाने वाले काम, चाहे वो परिवार पहचान पत्र के साथ जुड़ा हुआ पेंशन का मामला हो, चाहे वो आयुष्मान भारत का मामला हो अथवा अन्य, ये तिरंगा यात्राएं भी शुरू हुई हैं। तो तिरंगा यात्राओं के कार्यक्रम हरियाणा में शुरू हो चुके हैं। हर विधानसभा में तिरंगा यात्राओं की योजना बन चुकी है और ये सब 15 अगस्त 14 अगस्त तक पूरी। खबर अंबाला से है, जहां राहुल गांधी ने संसद में प्रधानमंत्री पर मणिपुर हिंसा मामले में ये कहने पर तुमने मेरी मां को मार डाला पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सख्त आपत्ति जताई। विज ने कहा कि मां तो एक ही होती है, उसे टुकड़ों टुकड़ों में मारा नहीं जा सकता, लेकिन कांग्रेस का इतिहास विभाजन का ही रहा है।
तो एक होती है, वो टुकड़ों टुकड़ों में मारी नहीं जाया करती। लेकिन कांग्रेस का इतिहास रहा है, पहले इन्होंने देश विभाजन कराया, इनका इतिहास रहा है कि टुकड़े करने का। तो चंडीगढ़ में नूंह जिले में इंटरनेट पर पाबंदी जारी है और राहुल गांधी के बयान पर गृह मंत्री अनिल विज ने तंज कसा और कहा कि माँ तो एक होती है, उन्हें टुकड़ों में नहीं बांटा जाता। और वही चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी, नूंह जिले में इंटरनेट पर पाबंदी जारी, 13 अगस्त तक नूंह में बंद रहेगा इंटरनेट। गृह सचिव ने जारी किया आदेश। बड़ी जानकारी आपको बता रहे इस वक्त की बड़ी खबर, 13 अगस्त तक नूंह में इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। गृह सचिव ने जारी किया आदेश। बड़ी जानकारी, 13 अगस्त तक नूंह में बंद रहेगा इंटरनेट। गृह सचिव ने आदेश जारी किए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ से नूंह जिले में इंटरनेट पर पाबंदी, 13 अगस्त तक नूंह में बंद रहेगा इंटरनेट। गृह सचिव ने आदेश जारी किया है, 13 अगस्त तक नूंह में बंद रहेगा इंटरनेट। गृह सचिव ने जारी किया आदेश। तो गृह सचिव ने जारी किया आदेश। बड़ी जानकारी, 13 अगस्त तक नूंह जिले में इंटरनेट सेवा बंद रहेगा। तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने WFI यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। कुश्ती संघ के लिए कुल 12 अगस्त को चुनाव होना था। दरअसल 4 उम्मीदवार अध्यक्ष पद पर, जबकि 3 वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 6 उपाध्यक्ष, 3 महासचिव, 2 कोषाध्यक्ष, संयुक्त सचिव और 9 उम्मीदवार कार्यकारी सदस्य पद के लिए मैदान में है। 15 पदों पर 30 उम्मीदवारों ने नामांकन किया। अध्यक्ष पद पर एक महिला ने भी आवेदन किया है। अध्यक्ष पद पर संजय सिंह के नामांकन को लेकर मामला कोर्ट पहुंचा था। संजय को कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों में घिरे बृजभूषण शरण सिंह का करीबी बताया जाता है। उनकी उम्मीदवारी के खिलाफ बजरंग पुनिया सहित प्रदर्शनकारी पहलवानों ने एतराज जताया था। देखिए, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो चुनाव है वो चुनाव 12 अगस्त को यानी कि कल होने वाला था। उस चुनाव को लेकर के हरियाणा की तरफ से 2 एसोसिएशंस रिटर्निंग ऑफिसर के पास गई अपना क्लेम करने के लिए कि उनको वोटिंग राइट दिए जाएं, चुनाव में पार्टिसिपेट करने का उनको अधिकार दिया जाए। रिटर्निंग ऑफिसर साहब ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो हरियाणा एमेचर रेसलिंग एसोसिएशन है उसको वोटिंग का राइट दिया है। हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन ने उस ऑर्डर को चैलेंज किया हाई कोर्ट में कि देखिए, हरियाणा एमेचर रेसलिंग एसोसिएशन क्योंकि हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन से एफिलिएटेड नहीं है, इसलिए उसका वोट का अधिकार नहीं बनता। देखिए, रेसलिंग तो नूंह हिंसा को लेकर बीजेपी नेता और पूर्व हज कमेटी के चेयरमैन औरंगजेब को एक टीवी चैनल पर बोलना उस समय भारी पड़ गया जब कुछ अज्ञात लोगों द्वारा उनके घर के अंदर अभद्र भाषा में लिखा हुआ पत्र मिला। धमकी भरा पत्र मिलने के बाद पूरा परिवार डर का माहौल है। बता दें कि दहेज हज कमेटी के पूर्व चेयरमैन और बीजेपी नेता औरंगजेब पुन्हाना उपमंडल के गांव बिसरू के रहने वाले हैं। औरंगजेब की शिकायत पर बिछोर थाना ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की। उसमें भी किसी ने कोई बात कह दी होगी, तो बात तो जब दोनों पक्ष की लड़ाई हमेशा दोनों तरफ से होती है, बात तो जब दोनों तरफ से छिड़ी गई जंग। अब यहाँ का एक विधायक है मामन खान, जिसने सराआम उसने विधानसभा में ये कहा था कि चैलेंज देके कि जो है अगर इस बार अगर कभी भी मेवात में आए तो हम तुम्हारी प्यास सी फोड़ देंगे। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।